Today's topic is demand function or determinants of demand. लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ डिमांड का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने बेसिक टॉपिक पढ़े थे, जैसे डिमांड का मीनिंग, डिमांड शेड्यूल का मीनिंग। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें हम डिमांड फंक्शन का मीनिंग पढ़ेंगे, या फिर डिमांड फंक्शन को डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं, मतलब वो फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फंक्शन आपको क्या बताता है कि आप किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो करते हैं, उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं, और आपकी डिमांड और उन फैक्टर्स का क्या रिलेशन है, उसको हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंडिविजुअल एंड दूसरा मार्केट। आज की वीडियो में हम इंडिविजुअल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। Individual demand function shows how demand for a commodity by an individual consumer in the market is related to its various determinants. It is expressed as under. ठीक है, अब इंडिविजुअल से ही पता लग रहा है, यानी एक, तो ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन आपको क्या शो करेगा? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड। ठीक है, और वो कैसे रिलेटेड है डिमांड के अलग अलग फैक्टर से। जब हम इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे तो ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप एक फॉर्मूला सा देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है dx इक्वल टू एफ लिखा है। dx मीन्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी, लेट इट से x, ओके। f मीन्स फंक्शन, px मतलब ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मतलब किसी कमोडिटी का प्राइस कितना है। py मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y मीन्स इनकम, t मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड e मीन्स एक्सपेक्टेशंस। ओके, फर्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब कमोडिटी का प्राइस उसकी डिमांड को कैसे इफेक्ट करता है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल विद राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड विद द फॉल इन प्राइस इट्स डिमांड एक्सटेंड। दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। देखिए क्या होता है, सभी चीज़ें हम इक्वल मान के चलते हैं। ठीक है, जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। अगर एक ज़्यादा है तो दूसरा कम, दूसरा कम है तो पहला ज़्यादा। ठीक है, और इसी इनवर्स रिलेशनशिप को हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी जैसे टमाटो है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है। ठीक है, जैसे प्राइस बढ़ा तो लोगों ने टमाटर खरीदना कम कर दिया। ठीक है, जहां हम 1 किलो खरीदते थे वहां हम शायद अब 1 पाव खरीदें, हो सकता है। ठीक है, और अगर उसका प्राइस जब कम हो जाता है तो हम थोड़ा ज़्यादा खरीद लेते हैं, जैसे अगर 10 रुपये किलो है तो हम 2 किलो भी खरीद लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि डिमांड और प्राइस का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। ओके, सेकेंड फैक्टर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब अपना प्राइस तो कम ज़्यादा होगा, उससे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, लेकिन रिलेटेड गुड्स का भी अगर प्राइस कम ज़्यादा होता है तो तभी भी किसी कमोडिटी के डिमांड पे इफेक्ट पड़ सकता है। अब ये रिलेटेड गुड क्या होते हैं? These are of two types related goods होते हैं। नंबर 1 is substitute goods and नंबर 2 is complementary goods। ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि what are substitute goods and what are complementary goods। Okay, so substitute goods, these are the goods which can be substituted for each other, such as tea and coffee or ball pen and ink pen। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो हम एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूट है ना, जिसको हमने एक्सचेंज, हम मतलब किसी जगह पे हम वो नहीं भी है तो उसका कुछ और सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास ब्लू बॉल पेन नहीं है तो आपने ब्लू इंक वाला पेन यूज़ कर लिया, या चाय नहीं है तो कॉफ़ी पी ली। ठीक है, कोको कोला नहीं मिला तो पेप्सी पी ली। ठीक है, लिम्का नहीं मिला तो कोई दूसरी स्प्राइट पी ली। ठीक है, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मतलब अगर एक नहीं है तो दूसरे से काम चला लिया। ठीक है, उसी के जैसा मिलता जुलता प्रोडक्ट। इन केस ऑफ सच गुड्स, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर, एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर। अब इसमें क्या होता है कि अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, दोनों ब्लू पेन बनाती हैं, ब्लू बॉल पेन। ठीक है,
अब एक कंपनी ने अपना प्राइस जो है वो 5 रुपये का पेन था, पहले दोनों ही 5 रुपये का बेच रही थी अपना पेन। अब एक कंपनी ने क्या किया, अपना पेन 5 रुपये से 10 रुपये का कर दिया। तो अब हम जब दुकान पे लेने गए तो हमने देखा तो 10 रुपये का हो गया, तो हमने बोला नहीं नहीं बी कंपनी का ही पेन दे दो, क्योंकि वो 5 ही रुपये का है। तो एक गुड का प्राइस बढ़ते ही हमने क्या किया, हम सब स्विच कर गए बी गुड पे। ठीक है, मान लीजिए चाय की पत्ती अगर बहुत ज़्यादा महंगी हो गई तो हमने क्या किया, हमने सोचा अरे चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, कॉफ़ी सस्ती पड़ रही है उस हिसाब से तो ठीक है, तो हमने कॉफ़ी पी ली। ठीक है, या फिर हम कोको कोला लेने गए, कोको कोला मान लो 32 रुपीज़ की थी और पेप्सी 30 रुपीज़ की थी, तो हमने सोचा तो पेप्सी पी लेते हैं क्योंकि वो दोनों सेम लगभग टेस्ट देती हैं। ठीक है, तो हमने वो पी लिया। तो ये क्या होता है, सब्सटीट्यूट गुड्स जो हम एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर लेते हैं। अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, एक का प्राइस बढ़ेगा और दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर एंड आर देयरफॉर डिमांडेड टुगेदर। देखिए, ये गुड्स ऐसे होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, मतलब एक साथ हम इनकी डिमांड करते हैं, इसीलिए ये एक साथ डिमांड किए जाते हैं। जैसे कि पेन एंड इंक, जैसे हम पेन खरीदते हैं तो उसकी इंक भी खरीद लेते हैं। ठीक है, ब्रेड खरीदते हैं तो साथ में बटर खरीद लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कार खरीदोगे तो पेट्रोल तो डलाना ही पड़ेगा अगर पेट्रोल वाली कार है तो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि अगर प्राइस फॉल हो जाते हैं तो डिमांड क्या होती है, ऐसे में बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर प्राइस राइज हो जाते हैं तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। अब ऐसा कैसे होगा, चलिए मान लीजिए कि आपने सोचा कि एक गाड़ी ले लेते हैं, पेट्रोल वाली गाड़ी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पर आपने देखा कि प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ रखे हैं पेट्रोल के, हो सकता है हम एक बार गाड़ी खरीद लें लेकिन प्राइस हम पेट्रोल का अफोर्ड ना कर पाएँ। ठीक है, तो हमने गाड़ी नहीं खरीदी, क्यों, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस हाई थे, इसलिए हमने कार नहीं खरीदी। ठीक है, या एक्टिवा नहीं खरीदी। ठीक है, तो दूसरे गुड्स की वजह से पहले गुड का जो डिमांड है वो इफेक्ट हो रहा है। अब मान लीजिए पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया। ठीक है, पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया तो अब आपने सोचा अब तो मैं अफोर्ड कर लूँगा, अब मैं जल्दी से इंस्टॉलमेंट में गाड़ी खरीद लेता हूँ। तो एक गुड के प्राइस कम होने से दूसरा गुड का प्राइस बढ़ गया, और मान लीजिए पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपने सोचा अभी गाड़ी खरीदना सही नहीं रहेगा क्योंकि प्राइस बहुत महंगे चल रहे हैं पेट्रोल के भी, तो हमने उस समय गाड़ी नहीं खरीदी, तो डिमांड क्या हो गई, घट गई। ठीक है, तो यानी कि दूसरे गुड का प्राइस बढ़ने से पहले की डिमांड कम हो जा रही है, तो ये ऐसे गुड्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। Change in the income of the consumer also influences his demand for different goods. The demand for normal goods tend to increase with increase in income and vice versa. On the other hand, the demand for inferior goods like coarse grain tends to decrease with increase in income and vice versa. Means कि consumer की income तो सबसे important है, अगर consumer की income ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, अगर consumer की income कम होगी तो वो कम डिमांड करेगा। किन केस में, नॉर्मल गुड्स में। अब आप बोलेंगे नॉर्मल गुड्स क्या होता है, ठीक है, तो एक और भी है इसमें इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स यानी कि जिसकी अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स हम कम खरीदेंगे, अगर हमारी इनकम घटेगी तो हम इन्फीरियर गुड्स ज़्यादा खरीदेंगे। ऐसा क्यों, नॉर्मल गुड्स होते हैं जो हम नॉर्मली खरीदते हैं। ठीक है, जो हम घर पे लेकर आते हैं, जैसे कि हम चावल है, मान लीजिए हमारी इनकम ठीक ठाक है, हम सही कमा लेते हैं, तो हम सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं, हम 20 रुपये किलो चावल भी खा लेंगे, 25 रुपये किलो चावल भी खा लेंगे, 30 रुपये किलो चावल भी खा लेंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हमारी इनकम बहुत कम है, ठीक है, हम 5-6 हज़ार कमाते हैं, ठीक है, या मतलब इतना नहीं अफोर्ड कर सकते कि बहुत महंगे वाले चावल खाएँ, तो हम राशन वाले चावल भी खा सकते हैं, है ना, थोड़े सस्ते वाला आटा भी खरीद सकते हैं। ठीक है, थोड़ी मतलब उनकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो वो कौन से गुड्स होते हैं, इन्फीरियर। ठीक है, जिनकी क्वालिटी थोड़े अच्छे गुड से कम होती है। तो अगर इनकम ज़्यादा होगी तो हम इन्फीरियर गुड्स कम खरीदेंगे, और अगर इनकम ज़्यादा है तो क्या करेंगे, नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा खरीदेंगे और इन्फीरियर गुड्स को कम खरीदेंगे। और इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स को भी कम खरीदेंगे और इन्फीरियर गुड्स को ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मतलब कि कोई गुड्स का प्रति आपका टेस्ट या आपका प्रेफरेंस कितना है। ठीक है, द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, है ना, एक इंडिविजुअल के क्या टेस्ट है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उस हिसाब से भी तो मेरी डिमांड होगी। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद ही नहीं है, फिर चाहे वो सस्ती हो चाहे वो महंगी हो, तो मैं उसे खरीदूंगी नहीं।
These are terms are used in broad sense. They include fashion, climate, new inventions, etc. Other things being equal, demand for those goods increase for which consumer develop taste and preferences. Contrary to it, if a consumer has no taste or preference for a product, its demand will decrease. ठीक है. Other things being equal, अगर कंज्यूमर का किसी भी गुड्स के प्रति फेवरेबल डिमांड है तो क्या होगा, उसका प्राइस, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. और अगर कोई कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर गुड को पसंद नहीं करते हैं तो उसकी डिमांड घट जाएगी. ठीक है. अब जैसे हो सकता है कि कोई फैशन आउट हो गई है, कोई ड्रेस है वो फैशन आउट हो गई है बिल्कुल. ठीक है. अब उसको कोई नहीं पहनता, मान लीजिए वो ऐसे कपड़े कोई पहनता ही नहीं. ठीक है. तो क्या अब उस गुड्स, वो चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो, कोई खरीदेगा उसको नहीं खरीदेंगे. क्यों? क्योंकि वो फैशन आउट हो चुका है, तो उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी. लेकिन मान लीजिए कोई नई ड्रेस चली है, कोई नई तरीके के शूज़ चले हैं. ठीक है. कोई नया हेयर स्टाइल चला है, तो अब वो क्या है, अब वो फैशन में है तो कंज्यूमर उसको खरीदेगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि उसका प्रेफरेंस उस तरफ है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब अगर कंज्यूमर का फेवरेबल टेस्ट है या फेवरेबल प्रेफरेंस है किसी गुड्स के प्रति तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. अगर अनफेवरेबल है तो डिमांड घट जाएगी. फिर है एक्सपेक्टेशंस मतलब कि नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में हमारे गुड्स को लेके या प्राइस को लेके क्या एक्सपेक्टेशन होने वाली है. इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंसर्न कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, ही मे डिसाइड टू चेंज हिज प्रेजेंट डिमांड फॉर द कमोडिटी. फ्यूचर में क्या होने वाला है उससे भी प्रेजेंट की जो डिमांड है उस पर इफेक्ट पड़ता है. कैसे? Particularly if the consumer fears acute shortage of the commodity in the near future, he may raise his present demand for the commodity at its existing price. अगर मैं आपको बोलूँ कि कल से जो नमक के प्राइस हैं वो क्या हो जाएंगे, अभी मान लीजिए 20 रुपये का पैकेट है और कल से सबको 100 रुपये का पैकेट मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, अभी भागे भागे दुकान जाएंगे और आप अभी 10 पैकेट खरीद के ले आएंगे, है ना. क्यों? क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में डिमांड प्राइस बढ़ने वाला है, तो अभी आपने क्या कर दी, डिमांड बढ़ा दी. और अगर मैं बोलूँ कि कल से नमक का प्राइस 20 रुपये ना होकर 5 रुपये हो जाएगा, तो अभी आप क्या करेंगे, अगर नमक ख़त्म भी होने वाला होगा तो आप आज नहीं खरीदेंगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है कल सस्ता हो जाएगा, कल खरीद लेंगे. ठीक है. जब सेल आने वाली होती है तो हम क्या करते हैं, जब सेल आती है तब ज़्यादा खरीद लेते हैं. ठीक है. तो एक्सपेक्टेशन मतलब नियर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है या ज़्यादा होने वाला है, उससे प्रेजेंट की डिमांड पे भी फ़र्क पड़ता है. तो ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, जैसे इनकम, एक्सपेक्टेशन, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, ठीक है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट्स हैं, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, यानी कि डिमांड जिनसे इफेक्ट होती है. और ये जो डिटर्मिनेंट्स है ये इंडिविजुअल के हैं. ठीक है. इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स है. ठीक है. यानी इंडिविजुअल को जो इफेक्ट देते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम मार्केट डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरी मार्केट का स्टडी करेंगे, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जिसमें ये सारे फैक्टर्स तो होंगे ही, ये जो हमने प्राइस, रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन, ये 5 तो उसमें होंगे ही, प्लस 2 पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे. ठीक है. वो 2 पॉइंट्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम्स में पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में. इसके अलावा जो मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये अलग से भी पूछा जाता है कि व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या फिर एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं. ठीक है. अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होगी यू कैन कॉमेंट. थैंक यू. दैट्स इट फॉर टुडे.